कोटे में कोटा, खरा या फिर खोटा। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त सुमित दहिया। आज हम बात करेंगे 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजेस की संवैधानिक पीठ के द्वारा जो एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैसला आया है, जिसमें एससी एसटी आरक्षण में कोटे में कोटा, श्रेणियों में उप श्रेणियां, उप वर्गीकरण और क्लासिफिकेशन किया गया है, उस पर हम बात करेंगे। मैं आपको जो मैंने फैसले के कुछ पॉइंट निकाले हैं वो मैं आपको पढ़ के बताऊंगा। उसके बाद हम इसके सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव क्या होंगे, इसके परिणाम क्या होंगे, क्या जिन लोगों को लाभ मिलना है वहां पे लाभ पहुंचेगा उन लोगों तक, इसका जो सामाजिक न्याय, जो इसका मूल आधार है, जिसके तहत इसे सुप्रीम कोर्ट ने जिसको ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया है, सामाजिक न्याय, उस पर हम बात करेंगे। हम आर्टिकल 341 पर बात करेंगे, 341 पर, और तीसरी बात हम क्रीमी लेयर पे बात करेंगे, जो मुख्यतः बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तीन चीजें, आर्टिकल अनुच्छेद 341, 42, क्रीमी लेयर और जो सामाजिक न्याय का जो सिद्धांत है। सबसे पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने कहा है एससी एसटी के लोग अक्सर व्यवस्थागत भेदभाव से सीढ़ी चढ़ने में सक्षम नहीं हो पाते। अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 और आर्टिकल 341 किसी भी तरह से जाति के उपवर्गीकरण को मंजूरी देते हैं, ये उसमें किसी भी तरह से रोक नहीं लगाते। जो ये 6-1 का फैसला आया है, इसमें जो है ना, मैं जजेस के आपको नाम बता दूं। इसमें जस्टिस जो हमारे सीजीआई जो मैंने कहा, DY चंद्रचूड़, जस्टिस मनोज मिश्रा, BR गवई, जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस पंकज मित्तल, जस्टिस सतीश चंद्र मिश्रा और जस्टिस बेलाम त्रिवेदी का फैसला अलग से लिखा गया है, वो इस फैसले से सहमत नहीं है। उनमें मुख्यतः क्या कहा गया है, जस्टिस CY चंद्रचूड़ ने प्राचीन ऐतिहासिक तथ्यों से पता चला है कि अनुसूचित जातियां समरूप वर्ग नहीं है, इनमें एक वर्ग समान नहीं है। संविधान का आर्टिकल 14 जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति देता है, यह समानता के अधिकार के खिलाफ नहीं है। आर्टिकल 15 और 16 में भी ऐसा कुछ नहीं है जो किसी राज्य को आरक्षित कोटे में उपवर्गीकरण करने में रोकता हो। उपवर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का आधार के रूप में राज्य सरकारों को पिछड़े समुदायों के मात्रात्मक प्रदर्शनीय डेटा के जरिए यह दिखाना होगा कि वह समुदाय सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधार पर पिछड़ा हुआ है, उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व समाज में नहीं है। राज्य सरकार अपनी मर्जी से, अपनी राजनीतिक इच्छा शक्ति, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के अनुसार इस पर काम नहीं कर सकती। उन्होंने महत्वपूर्ण रूप से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट इसका कभी भी रिव्यू कर सकता है, इसलिए राज्य को ऐसी व्यवस्था तय करें जिसमें पर्याप्त आधार व डेटा रिसर्च के आधार पर यह फैसला राज्य सरकार लागू करे। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर यह फैसला कोई भी राज्य लागू करता है तो पर्याप्त रिसर्च, पर्याप्त डेटा के आधार पर यह फैसला लागू होगा, ना कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा, राजनीतिक लाभ के लिए यह फैसला लागू किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इसका कभी भी रिव्यू कर सकता है। दूसरा, जस्टिस BR गवई ने कहा, BR गवई ने फैसले के प्रति अपनी सहमति अलग से फैसला लिख करके जताई। उन्होंने 1949 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के एक भाषण का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब तक हमारे पास सामाजिक लोकतंत्र नहीं होगा तब तक राजनीतिक लोकतंत्र होने का कोई फायदा नहीं है। अवैध पिछड़े समुदायों को अधिक तरजीह देना और विकास के उचित अवसर प्रदान करना यह राज्य का दायित्व भी है और कर्तव्य भी है। इसके अलावा जस्टिस विक्रम नाथ ने यह कहा कि जस्टिस विक्रम नाथ ने यह कहते हुए अपनी सहमति प्रकट की कि जिस प्रकार OBC पर लागू क्रीमी लेयर का सिद्धांत है, वैसे ही SC ST पर भी लागू होना चाहिए, उसे इससे बाहर नहीं रखा जा सकता। SC ST समुदाय में क्रीमी लेयर की पहचान सुनिश्चित करने के लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। इसके अलावा जस्टिस पंकज मित्तल ने एक मुख्य बात कही है, आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। अगर किसी अनुसूचित जाति या जनजाति की पहली पीढ़ी आरक्षण का लाभ लेकर उचित स्थान पर, उचित उस पर पहुंच गई है, तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का हकदार नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित होना चाहिए। अगर एक पीढ़ी को आरक्षण का लाभ मिला है तो दूसरी पीढ़ी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये क्रीमी लेयर की पहचान होनी चाहिए। इसके अलावा जस्टिस सतीश चंद्र ने कहा है कि SC ST वर्ग में अत्यधिक पिछड़े समुदायों को प्रतिनिधित्व के समान अवसर प्रदान करने के लिए उनका उपवर्गीकरण होना बहुत आवश्यक है, संविधान की मूल भावना के है, अनुकूल भी है। इतना ही नहीं, सरकार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि SC ST के बीच क्रीमी लेयर की पहचान की संवैधानिक अनिवार्यता बनी रहे। इसमें जो मुख्य बात है वो जस्टिस बेला
त्रिवेदी ने इस पर से जो है ना अपना जो है ना फैसला अलग से लिखा है और इस फैसले से सहमति नहीं जताई है। जस्टिस बेला त्रिवेदी वो अकेली जज हैं जिन्होंने है ना इस ऐतिहासिक फैसले से असहमति जताई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से 3 जजों की बेंच ने बिना कोई कारण बताए इस बड़ी बेंच के पास भेजा था इस फैसले को, उससे मैं सहमत नहीं हूं। हमारी कानून प्रणाली का मूल सिद्धांत मिसाल का सिद्धांत है। इस मामले में बिना किसी कारण चेन्नैया मामले पर पुनर्विचार का संदर्भ दिया गया जो कि वो फैसला गलत था, वह संदर्भ भी गलत था। जस्टिस त्रिवेदी ने कहा संविधान में मौजूद हर एक शब्द का कोई ना कोई अर्थ है। इसके अस्तित्व के लिए प्राथमिक नियम को ध्यान में रखकर ही आगे कदम बढ़ाना चाहिए। आर्टिकल 341 के तहत अधिसूचित अनुसूचित जातियों की राष्ट्रपति की सूची में राज्य सरकार द्वारा बदलाव नहीं किया जा सकता। उपवर्गीकरण इस सूची में छेड़छाड़ के समान होगा। मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 341 एक ऐसा आर्टिकल, एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही बदलाव किया जा सकता है। लेकिन यहां पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 341 की व्याख्या की है। सुप्रीम कोर्ट ने SC ST के आरक्षण को छेड़छाड़ नहीं की, ना उसको भंग किया है, ना उसको कम किया है, ना उसको ज्यादा किया है, ना इस आरक्षण का जो प्रभाव है वो सामान्य श्रेणी या OBC आरक्षण पर किसी भी किस्म से पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 341 की व्याख्या की है, सामाजिक न्याय को और क्रीमी लेयर को आधार बना करके की है। और सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण रूप से इस चीज को प्रकट किया है कि यह जो है ना उपवर्गीकरण किस तरह से SC ST को इफेक्ट करेगा, और जो जातियां जो है ना इसका लाभ ले चुकी हैं SC ST में, उनको जो है ना दोबारा मतलब बार बार वो वही जातियां इसका लाभ ना लेती रहे, इसलिए यह फैसला आया है। इसके अलावा मैं आपको अब बताऊं कि इसका जो है ना प्रभाव क्या क्या रहने वाला है, कौन इसके साथ है, कौन इसके खिलाफ है, किसने क्या क्या कहा है, और इसका जो है ना बात भारत बंद तक पहुंच गई है। इसमें 3 बात मैंने आपको कही थी कि आर्टिकल 341 तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि कोई भी राज्य इसको सभी राज्यों को लागू करना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 341 की व्याख्या की है, क्रीमी लेयर और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर की है, और उन जातियों तक लाभ पहुंचे जो जातियां इससे बाहर थी, इसलिए उसकी व्याख्या की है। लेकिन ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको या राज्य को ये फैसला लागू करना ही करना है। नंबर 2 ये है कि जो सामाजिक न्याय है, वो सामाजिक न्याय क्या कहता है? सामाजिक न्याय ये कहता है, मैं आपको एग्जांपल देकर के समझाता हूं कि जो मान लीजिए एक परिवार में 2 IAS और 3-4 जो व्यक्ति हैं वो अच्छी पोस्ट पे सरकारी नौकरी पे हैं, तो ये जो परिवार है ये उस जाति का क्रीमी लेयर कहा जाएगा। लेकिन क्रीम और क्रीमी लेयर में बड़ा फर्क है। क्रीम और क्रीमी लेयर क्या है कि मान लीजिए मैं मेरी ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मेरा ऐसा मानना है कि SC ST समाज में क्रीम तो है लेकिन क्रीमी लेयर नहीं है, लेकिन OBC समाज में और सामान्य जर्नल समाज में क्रीमी लेयर है। लेकिन इसको क्रीमी लेयर के चश्मे से देखना ही इसका मतलब जो है ना, इसका मतलब एक तरीके से ये अपने मतलब जो है ना चूक जाएगा, जो इसका मुख्य मकसद है उससे चूक जाएगा अगर हम OBC या सामान्य समाज की तरह आर्थिक आधार पे ही इसको लागू करेंगे। क्योंकि जो SC ST समाज है, अनुसूचित जाति और जनजाति समाज है, उसमें जो है ना फैसले को जो लागू करना है उसका आधार आर्थिक नहीं होना चाहिए, केवल आर्थिक नहीं होना चाहिए। क्योंकि यह जातीय उत्पीड़न से शुरुआत हुई थी आरक्षण की, इसकी आरक्षण की शुरुआत छुआछूत से हुई थी मुख्यतः। आज भी जो खबरें आती हैं, जैसा चिराग पासवान ने कहा, चिराग पासवान, रामदास अठावले, आजाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आजाद, और जो छोटे दल हैं निषाद वगैरह, उन्होंने इसका जो है ना फैसले का स्वागत नहीं किया है, वो इसके खिलाफ है। उन्होंने कहा, आज भी ऐसी खबरें आती हैं कि दलित को घोड़ी से उतार दिया गया, दलितों को मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। आज भी जो है वो छुआछूत, भेदभाव, जातीय उत्पीड़न और जो सामाजिक असमानता, राजनीतिक असमानता है, ये आज भी आरक्षण के आधार बने हुए हैं। तो आर्थिक आधार पर ये जो है ना क्रीमी लेयर की पहचान करना, वो इससे चूक जाना होगा। ये बात काफी हद तक सही भी है। ये सही इसलिए है कि मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल आपको देता हूं। मैं जिस जाति से आता हूं, उस जाति में चाहे गरीब व्यक्ति भी हो, आप उसे समाज में कुछ नहीं कह सकते। उस जाति का अपना एक स्टेटस है, उस जाति का अपना एक सामाजिक और राजनीतिक आधार है। वो जाति आर्थिक तौर पर काफी हद तक सक्षम मानी जाती है। लेकिन अगर आप दलित में
आप जो है ना अगड़े दलित भी हैं। एक तो इस देश में बड़ी मतलब विषमता की स्थिति ये है, ये आपको पहले समझनी चाहिए। अगड़ों में पिछड़े हैं, पिछड़ों में अगड़े हैं, विषमताओं में और विषमताएं हैं। दलितों में दलित हैं, अति दलित हैं, महादलित हैं। और इस प्रकार से जो है ना मतलब जो SC ST है उसमें क्रीम है, क्रीमी लेयर मैं नहीं मानता है। ओबीसी में क्रीमी लेयर है, इसमें ये बड़ा ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसलिए ये फैसला जो है ना लागू किया गया है कि जिस तरीके से इसकी पहचान हो सके। मैं आपको ये कह रहा था कि मेरी जाति में आप समाज में व्यक्ति को कुछ नहीं कह सकते, चाहे वो मेरी जाति से गरीब व्यक्ति भी है। ऐसा क्यों है? अगर मैं आपको एक देसी शब्द बताऊं, रुतबा। समाज में एक जाति की पहचान बहुत तरीकों से होती है। उसका सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक आधार क्या है, उसका आर्मी में कितना कंट्रीब्यूशन है, उसका खेल के मैदान में कितना कंट्रीब्यूशन है, उसका खेतों में कितना कंट्रीब्यूशन है, उसका समाज में किसी भी तरह की आर्थिकी में कितना कंट्रीब्यूशन है, इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूशन है। इस प्रकार से एक जाति का जो है ना उसका एक वजूद गढ़ा जाता है, उसका एक रुतबा गढ़ा जाता है। अगर उस रुतबे में वो जाति पहुंच जाती है तो ऐसा माना जाता है कि वो जाति एक समर्थ जाति है, उसे शायद आरक्षण की जरूरत नहीं होगी, चाहे वो किसी भी राज्य से संबंधित जाति है। तो ऐसा SC ST में नहीं है। SC ST में कोई भी जाति आप ऐसी नहीं कह सकते जो इतनी समर्थ है, जिसका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक मजबूत जनाधार है। ऐसा SC ST में नहीं है। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं SC ST में क्रीम है लेकिन क्रीमी लेयर नहीं है। तीसरा, सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय ये होता है कि अगर आप 3 व्यक्ति भाग रहे हैं, एक व्यक्ति नंगे पैर भाग रहा है, एक व्यक्ति चप्पल में भाग रहा है और एक व्यक्ति जिसने बढ़िया जो है ना मतलब जॉगिंग शूज डाले हुए हैं, बढ़िया अच्छे महंगे जॉगिंग शूज डाले हुए हैं, वो उसमें भाग रहा है। तो सामाजिक न्याय क्या कहता है कि तीनों को जब तीनों एक प्लेटफॉर्म पे भाग रहे हैं तो तीनों को जो है ना समान अधिकार मिलने चाहिए, तीनों को जो है ना जॉगिंग शूज प्रोवाइड करवाए जाने चाहिए। जो नंगा भाग रहा है उसके पैर में कांटे चलने की आशंका है, जो चप्पल में भाग रहा है उसकी चप्पल टूट सकती है, वो बीच रास्ते में डूब सकता है। हाँ, जो शूज में भाग रहा है उसकी कुछ हद तक गारंटी है कि वो अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएगा, क्योंकि उसके पास एक अलग से सुविधा है। तो इस तरीके से आरक्षण लागू किया गया था, समानता का अधिकार उसमें मुख्यतः था। तो अब जो है ना क्या होगा कि ये अधिकार मुख्यतः सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है कि आप जातियों जो SC ST में उपवर्गीकरण कर सकेंगे। 2006 में एक पंजाब सरकार ने इसको किया था। वो देवेंद्र वर्सेस जो है ना वो फैसला था, देवेंद्र सिंह वर्सेस पंजाब केस उसको कहा जाता है, जिसमें जो है ना पंजाब, हरियाणा, आंध्र और बिहार में मुख्यतः अलग अलग किया गया था, जिसमें जाटव चरमकार जो हैं वो पंजाब में रविदासिया कहलाते हैं और वाल्मीकि जो है ना वो मजहबी उनको वाल्मीकि कहा जाता है, वो मुख्यतः पारंपरिक सफाई कर्मचारी होते हैं। तो इनको लाभ कम था, तो पंजाब सरकार ने अपना एक महत्वपूर्ण जो है ना 2006 में ये किया था। हालांकि 2010 में पंजाब सरकार के इस निर्णय को रद्द कर दिया गया था। यह केस जो था, पंजाब सरकार ने 2006 में कानून बनाया था कि राज्य में SC ST कैटेगरी के तहत मिलने वाले आरक्षण में से, यानी जो SC ST का टोटल आरक्षण था उसमें से 50% पहले प्राथमिकता के आधार पर वाल्मीकि और मजहबी सिखों को मिलेगा। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में इसको चुनौती दी गई थी और 2010 में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने इसे रद्द कर दिया गया था, जिसके खिलाफ पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। उसके बाद यह फैसला 5 उनकी संवैधानिक पीठ को था, लेकिन 5 लोगों की संवैधानिक पीठ, 5 जजेस की ही संवैधानिक पीठ का फैसला नहीं पलट सकती, इसलिए इसको 7 जजेस की पीठ को भेजा गया। फरवरी में फैसला आया था और इसे सुरक्षित रख लिया गया था और अब 1 अगस्त जो है ना 2024 को यह फैसला सुनाया गया है। इसके क्या मायने होंगे मुख्यतः जो है ना, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मतलब यह निकलता है मुख्यतः कि SC ST वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में उसकी वर्ग के आरक्षण का लाभ पाने से जो जातियां वंचित रह गई हैं उनका उपवर्गीकरण करके उन तक लाभ पहुंचाया जाएगा। उदाहरण के लिए SC वर्ग की जो जातियां ज्यादा पिछड़ रही हैं उन्हें आरक्षण का लाभ ज्यादा मिलना चाहिए। सरकारी नौकरियों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसी जरिए इस कोटे को जो है ना प्राथमिकता के आधार पर पिछड़ी हुई जातियों में मुख्यतः लागू किया जाना चाहिए। ये मुख्यतः उनके जो है ना उनमें बातें कही गई हैं। अब इसमें होगा क्या, मैं आपको ये बताता हूं। ओबीसी को कई जगह क्लासिफाई किया गया है, वर्गीकरण किया गया है ओबीसी जातियों का। ओबीसी को कई जगह 2 भागों में, 3 भागों में बांटा गया। कर्नाटक में तो ओबीसी समुदाय के आरक्षण को 5 भागों में बांटा गया है। इसी तरीके से अब जो है ना अनुच्छेद 341 के अकॉर्डिंग
जो है ना इसमें आरक्षण जो जो भी राज्य लागू करना चाहेगा वो अपनी रिसर्च करके इसको उपवर्गीकरण यानी ये 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में अपने राज्य की जातिगत SC ST स्थिति के अनुसार बांट सकता है। इसके अलावा इसमें क्या होगा कि इसमें एक राजनीतिक असंतोष उत्पन्न हुआ है। जिन नेताओं के मैंने आपको नाम गिनवाए, चिराग पासवान, रामदास अठावले और जो है ना निषाद पार्टी और आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद, ऐसी छोटी पार्टियां जो इन जातियों के नाम पर ही अपनी राजनीति करती हैं, वो जातियों में से जातियां बटेंगी, उनमें से और नेता उभरेंगे, इस बात से लेके आशंकित हैं। दूसरा उनका कहना है कि आर्थिक आधार जो है वो क्रीमी लेयर का, SC ST में क्रीमी लेयर का आधार आर्थिक नहीं हो सकता। वो आधार होगा वो ना आर्थिक हो सकता ना वो शैक्षणिक, वो आधार छुआछूत है, वो जातीय उत्पीड़न है, सामाजिक और राजनीतिक असमानता है, ये इनका कहना है। इसके बाद जो है ना भारत बंद की 21 अगस्त की कॉल दी गई है। NDA में जो है ना कलह उत्पन्न होने के आसार हैं, लेकिन बीजेपी इस फैसले के साथ है। बीजेपी में 2013-23 के मैनिफेस्टो में भी SC ST का उपवर्गीकरण करने की बात कही गई थी। इसके अनुसार इसके अलावा जो है ना नए नेताओं का जन्म, राजनीति में दो तरीके से, भारतीय राजनीति में दो तरीके से नेता पैदा होते हैं। या तो आप स्टेट्स में से स्टेट बांटें तब नेता पैदा होते हैं, या फिर आप जो है ना जातियों में से जातियां बांटें तब नेता पैदा होते हैं। भारतीय समाज में दो तरीके से लीडरशिप पनपती है। तीसरी लीडरशिप तो पूरी दुनिया में आंदोलनों के माध्यम से, वो केवल भारत पर लागू नहीं, आंदोलन के माध्यम से नेता निकलते हैं, लेकिन वो पूरी दुनिया में निकलते हैं। भारतीय समाज में मैं विशेषकर कह रहा हूं कि राज्यों में से राज्य बटे, ऐसे आंदोलन हो तब नेता उभरते हैं। जातियों में से जातियां बटे, कोटे में से कोटा दिया जाए। मंडल कमीशन के तहत बहुत नेता उभरे थे जो आज राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे। इसी तरीके से इसका जो है ना बड़ा व्यापक प्रभाव होने वाला है। राज्यों की राजनीति जो है ना इसके लागू होने के बाद बदलने वाली है, बहुत हद तक बदलने को उसमें मिलेगी। क्षेत्रीय पार्टियों का प्रभाव इसमें बढ़ेगा। छोटे छोटे नंबरदार, छोटे छोटे ठेकेदार, छोटी छोटी जातियों के उभर करके सामने आएंगे, जो नेता बनने की सूरत में या बड़े नेता बनने की सूरत में आगे बढ़ेंगे। ये इसका प्रभाव मुख्यतः देखने को मिलेगा। SC ST समाज में इसमें फूट पड़ने की बड़ी आशंका है। ये बात बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। SC ST समाज जो है, जो जातियां अब तक लाभ लेती आ रही थी और जो दूसरी जातियां पीछे थी, उनमें फूट पड़ने की बहुत बड़ी आशंका इसमें बनी हुई है। और अगर यह फूट पड़ती है तो यह समाज के लिए अच्छा नहीं होगा। इसको इस तरीके से लागू किया जाना चाहिए कि जो SC ST समाज का भाईचारा है वो भी बना रहे और लाभ भी सभी तक जो है ना पर्याप्त मात्रा में पहुंचे, जिन उपजातियों तक वह लाभ अभी तक नहीं पहुंचा था। इसके अलावा इसमें मुख्यतः एक चीज है, मान लीजिए सरकारी वैकेंसी निकलती है, सरकारी नौकरियों में उन जातियों में से, SC ST जातियों में से पर्याप्त मात्रा में कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, वो नौकरियां वो नहीं भरी जाती है, तो बाकी क्या बची हुई जो सीट है वो अगड़ी जातियों को, उसी मतलब SC ST की अगड़ी जातियों को, क्रीमी लेयर को जाएगी या वो सामान्य वर्ग को जाएगी। तो ये इन छोटी पार्टियों की चिंता बनी हुई है कि अगर जो SC ST की उपजातियां हैं वो सरकारी नौकरियों की सीट ना भर पाए, कैंडिडेट ना मिले, तो क्या वो सामान्य वर्ग को, जनरल कैटेगरी को चली जाएगी। तो ये इनकी एक चिंता बनी हुई है। तो ये सारी चीजें इसमें हैं। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए और जो EV चेन्नैया और वर्सेस आंध्र प्रदेश स्टेट का फैसला 2004 का सुप्रीम कोर्ट ने पलटा है, वो किस आधार पर पलटा है, इसको मद्देनजर रखते हुए अगर राज्य सरकार अपना पूरा जो है ना मतलब सत्यता के आधार पर, बगैर मतलब जो है ना राजनीतिक महत्वाकांक्षा के, बगैर राजनीतिक लक्ष्यों के, अगर SC ST की उपजातियों को लाभ पहुंचाने के लिए सचमुच अगर मतलब जो है ना डेटा एनालाइज करके और रिसर्च के साथ ये लागू करेंगी, तो निश्चित तौर पर उन उपजातियों के लिए ये एक तरीके से समानता का अवसर होगा, सामाजिक न्याय का अवसर होगा। आर्टिकल 341 का उचित इस्तेमाल हो पाएगा और ये बिल्कुल भी समानता के सिद्धांत के विरुद्ध नहीं होगा और इससे जातियों का भाईचारा भी बना रहेगा। उम्मीद है राज्य इसी तरीके से, इसी नजरिए से जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है अपनी नीतियां बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आगे फिर चर्चा करेंगे किसी नए विषय पर।